Hello everyone, this is Karthik Mesuria and we are learning chapter number 6, the triangle and its properties. Today we are going to learn a very important property of the triangle. So today we are going to learn about a very important property of triangle, which is angle sum property. Okay, so according to this property, the total measurement of three angles of a triangle is 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल देखा, राइट। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि इसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं और ये जो तीन एंगल्स होते हैं उनका अगर हम मेज़रमेंट करते हैं और तीनों एंगल का सम करते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो कितने एंगल का होगा, 180 डिग्री का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इस तरीके की होती है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे ये हमने यहाँ पे देखना है। सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द टोटल मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल का अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो वो कितने का होता है, 180 डिग्री का एंगल, राइट। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया गया है इस फिगर में। सो एंगल 1, 2, 3 आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर तीन एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। नाउ एंगल 4 is the exterior angle when BC is extended to D। तो यहाँ पे जो चौथा एंगल है, एंगल 4, राइट, वो कब बनता है, जब हम BC को एक्सटेंड करते हैं D पॉइंट तक, राइट। तो ये जो एंगल 4 होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, जो कि ट्रायंगल के बाहर का एंगल है, इसीलिए उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो तीन एंगल्स हैं 1, 2 एंड 3 वो इंटीरियर एंगल्स है, जबकि एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो उसका जस्टिफिकेशन अब देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट या ये जो हमारा इक्वेशन है वो कहाँ से आया कि एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। क्योंकि हमने आगे देखा था कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है, राइट। यानी कि ये जो हमारा एंगल 4 होगा वो उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, राइट। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे हम तो क्या आएगा, एंगल 4, राइट। इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का अगर हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, राइट। दूसरा स्टेप है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो ये कहाँ से आया, ये आया बाय एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड। तो ये जो हमारा इक्वेशन था उसके अंदर हमने एंगल 3 दोनों साइड ऐड किया है। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, ओके। बट एंगल 4 एंड एंगल 3 फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो कैसे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, राइट, यानी कि लीनियर पेयर है। तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का, क्योंकि वो कैसे है, लीनियर पेयर है। तो हम इसके ऊपर से बोल सकते हैं सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर लिया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री का, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी फिनिश होती है, ओके। अभी हमें इसके ऊपर से एक्सरसाइज में दिए हुए कुछ सम्स को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.3। सो एक्सरसाइज नंबर 6.3 में क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ
डायग्राम दिए गए हैं, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम, और इन डायग्राम में जो एंगल है एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फिर सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो ट्राइंगल एबीसी का है, राइट। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमें एंगल एक की वैल्यू कितनी दी है एक्स, बी की वैल्यू है 50 और सी की वैल्यू है 60, राइट। तो दो एंगल की मेजरमेंट हमें दी गई है और एक्स की वैल्यू हमें एक्स मिली है जो कि अननोन है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने देखा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए कितना है एक्स, बी कितना है 50 एंड सी कितना है 60, तीनों की वैल्यू रख दी, राइट। अभी एक्स हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू 180 में यहाँ पे ही रहेगा, -50 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू के दूसरी साइड जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव में से क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सो 180 माइनस 50 कितना होगा, राइट। 180 माइनस 50 130, 130 माइनस 60 100 एंड सॉरी। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 50 माइनस 60, क्योंकि ये दोनों जो है वो इक्वल टू की राइट हैंड साइड जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है, तो उनकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, तो वो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। सो -50 एंड -60, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी तीसरा जो एंगल है एंगल ए वो कितना होगा 70 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो कुछ ऐसा है, ट्रायंगल पी क्यू आर हमें यहाँ पे दिया है सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे एक एंगल है पी क्यू आर और पी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी साइन दी है जो क्या दिखाती है कि वो राइट एंगल है। ओके, तो सबसे पहले हम जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जाएंगे। सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ये राइट एंगल है, यानी कि उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। क्यू की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री एंड आर की वैल्यू कितनी है एक्स। ओके, सो 90 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 180 यहाँ पे ही रहेगा। ये दोनों जो है वो दूसरी साइड जाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस हो जाएंगे। सो 180 माइनस 90 माइनस 30, सो 180 माइनस 90 90 90 माइनस 30 60, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री, राइट। तो ऐसे ही हम आगे के भी जो डायग्राम है उसके अंदर जो अननोन एक्स दिए गए हैं उसको हम फाइंड करेंगे। तो आपको सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो अननोन एक्स है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सम देखेंगे। ओके, थैंक यू।